बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी मटर कीमे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो हर घर की पसंद है और ये फेवरेट रेसिपी होती है। चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। मटर कीमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को आप नोट कर लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए है कीमा आधा किलो, और ये बीफ के कीमे हैं और साथ में मैंने इसमें चर्बी भी डलवाया था। और ये हाथों का कीमा है, मशीन का कीमा नहीं, हाथों वाला बड़ा बड़ा साइज़ बने हुए हैं। साथ में ले लिया हमने मटर, तो ये हमने आधा किलो मटर लिए हैं। आप यहाँ एक पाव मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो बड़े साइज़ के हमने यहाँ प्याज ले लिए हैं और दो मीडियम साइज़ के टमाटर, 5 से 6 अदद बड़ी वाली हरी मिर्च, बहुत ही मज़े की लगती है ये कीमे के अंदर। और ये हमने नींबू ले लिए हैं और साथ में हमने ये धनिया ले लिए गार्निशिंग के लिए। कुछ गरम मसाला शामिल करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 अदद हरी इलायची, एक बड़े मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, एक मैंने बादियान का फूल लिया है, इसे मैंने टुकड़े कर लिए, एक काला इलायची है बड़ी वाली, और यहाँ पर 8 लौंगे। और इसके साथ हमने स्पाइसेस ले लिए, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 खाने के चम्मच हमने यहाँ पे नमक ले लिया है, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होते हैं, ये तेज़ नहीं होता है। 1 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 चम्मच हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है। और ये हमारे जो पेस्ट है ये फ्रेश है, इससे बहुत ही अच्छे और जायकेदार बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है, कढ़ाई रखें और इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है, आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के इसे हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है और इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे अभी। तो यहाँ प्याज हमारा ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। तो गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 मिनट प्याज को गरम मसाले के साथ हम भून लेंगे। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया हल्का सा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और मज़ीद इसे हम 2 मिनट फ्राई करते रहेंगे, या जब तक लहसुन अदरक से एक ज़बरदस्त सा खुशबू नहीं आना शुरू हो जाए तब तक इसकी हम भुनाई करेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पर। तो यहाँ 1 से 1.5 मिनट लग गए मुझे इसको भुनाई करते हुए। तो अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। इसके अंदर शामिल कर देंगे कीमा, और ये देखें फ्लेम को आप हाई में रखिएगा और इसे अच्छी तरीके से हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे लहसुन अदरक और प्याज के साथ, और इसकी भुनाई करेंगे हम। तो ये देखें मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, कम से कम 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करते जाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसमें से कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो हम इसकी इतनी भुनाई करेंगे जब तक इसके पानी अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट, और मज़ीद इसे 2-3 मिनट हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ, ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। 2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे टमाटर, और बाकी की जो स्पाइसेस है वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ 1 मिनट हो चुके हैं, मसाले भुन चुके हैं, कीमे के साथ चिपकना शुरू हो गए हैं। तो इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पानी नहीं है, मैं यहाँ पे यखनी डाल रही हूँ, मेरे पास ये रखा हुआ था। आप इसके अंदर सिंपल पानी शामिल करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और फ्लेम को हमने मीडियम से हाई कर लिया है। अच्छी तरीके से जब इसमें जोश आएगा इसे कवर करेंगे 20 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने इसे 20 मिनट के लिए कवर करके रखा हुआ था। तो ये देखें अच्छी तरीके से जो हमारे कीमा है वो भुन चुके हैं। अब फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे कम से कम 3 मिनट।
तो ये देखिए मैंने इसकी 3 मिनट भुनाई कर ली। अब इसके अंदर शामिल करेंगे दही। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच दही ले लिए और लो फ्लेम में, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा लो है फ्लेम, अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट इसकी मैं भुनाई करूँगी। दही डालना ऑप्शन है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, लेकिन अगर आपने दही डाला तो इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए मैंने 2-3 मिनट इसकी भुनाई कर ली, तो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। अच्छी तरीके से जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर मटर शामिल कर लेंगे हम। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने इसके अंदर मटर शामिल कर लिया है। आप यहाँ पे मटर कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधा किलो कीमे पे आधा किलो मटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ 1 पाव मटर भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप मेरे पास यखनी और रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। आप यहाँ पर आधा कप पानी ऐड करें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ बॉयल आ चुके हैं, इसे हम कवर कर लेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, 8 मिनट हो चुके हैं, हमने मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। तो ये देखिए पानी इसमें से थोड़ा सा ड्राई हुआ है, अभी भी इसके अंदर पानी है। तो फ्लेम को हम करेंगे मीडियम से हाई। और मटर हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट या 14 मिनट ही लेते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मोटी वाली मिर्ची। मिर्ची अब कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कीमे के साथ बड़ी वाली मिर्ची, तो इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल दिया है और हमारे घर में सबको पसंद है। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया ताकि अच्छा से इसमें से खुशबू आ जाए, और फिर लो फ्लेम में इसे मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। तो ये हमने मीडियम टू लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रखा हुआ था। तो ये देखिए माशाल्लाह ढक्कन हटाने के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, और ये फिर नीचे से चिपकना भी शुरू हो गया। इसके मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भुन चुके हैं, और मटर भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर हल्के हल्के से ऑयल आ चुके हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे हम आधी चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हम इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आखिर में डालिएगा इन दोनों चीज़ों को, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और बहुत टाइम आप लोग ऐसे भी करते हैं कि काली मिर्च और पाउडर आप लोग एक साथ डाल देते हैं गरम मसालों का, तो इससे आपका जो रेसिपी का कलर वो चेंज हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करूँगी। तो ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम में इसे 2 मिनट तक कवर करके रखा हुआ है। तो हमारी जो ये रेसिपी है तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगी और इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। तो ये ले मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे मटर कीमे की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी हैं। इसका आप कलर देख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है यकीनन वो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और ये मटर कीमा हर घर की फेवरेट है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँगी। एक नींबू रख लिए मैंने, इसके ऊपर थोड़े से हरा धनिया डाल दिए। आप चाहें तो इसके अंदर नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। तो आप लोग को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्यारा सा एक कमेंट लाजमी दीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। और प्लीज़ आप लोग पूरी रेसिपी को देखा करें, बहुत ही छोटी मेरी रेसिपी होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।